Hello everybody, I'm back again with yet another quiz of the Quick English Quiz series. भाई मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको enjoy कर रहे हो या नहीं, whether you guys are hashtag taking the challenge or not, but let me tell you, I definitely am taking this challenge, and for me it's really a challenge to record this video after an entire hectic day. It really is a challenge, and yes, I have at least taken up this challenge. I'm not too sure about you guys. So yes guys, most welcome to the Quick English Quiz series 11 quiz 11 for all of you all, and let's hashtag take the challenge, and let's try to improve our English as much as we can. Let's learn something new so that we can implement it in our language. And let me tell you कि मैं तो भाई बहुत कुछ नया नया सीख रही हूँ इस क्विज में, तो आई एम श्योर आप भी लोग कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे होगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, दो तीन चीज़ें जो मैं आपको हमेशा इस क्विज से पहले बताती हूँ. One, this quiz can be attended by any RAM buddy. Doesn't matter whether you're in a school or not. So आप इस क्विज को अटेंड कर सकते हैं, चाहे आप क्लास 6th के हैं, 7th 8th जिस मर्जी के हैं. You can definitely attend this quiz because this quiz has something for everybody. ठीक है जी. दूसरी चीज़ ये है कि ये जो क्विज़ है ये एक सिंपल पीपीटी क्विज़ है. इसके अंदर कुछ भी आपको कोई कोड एंटर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. आपको सिंपली एक पेन कॉपी लेना है. आप ट्राई करिए कि आप जो हैं जो भी आप नए यहाँ पे ईडियम्स या फ्रेजेस या वर्ड्स सीखते हैं आप उनको नोट डाउन कर सकें, ताकि आपका एक रिकॉर्ड टाइप बन सके जहाँ पे आपने जो कुछ भी नया सीखा है आप उसको रिकॉर्ड करके रख सकें, सो दैट इट शुड बी यूजफुल फॉर यू. अल्टीमेटली द एंडेवर इज टू मेक यू गाइज लर्न समथिंग न्यू. सो जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, उसका एक रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे, वो चीज़ को रजिस्टर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो येस, दीज आर थिंग्स विच यू कैन do, which you can try in order to gain the maximum benefit. एंड दी थर्ड थिंग, मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइए इफ़ पॉसिबल कि आप लोगों को एक क्विज़ कैसी लग रही है, या कोई ऐसा टॉपिक नया जिस पे कि आप चाहते हैं कि क्विज़ होनी चाहिए या कोई सीरीज़ होनी चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताइए. ठीक है जी. सो ऑफकोर्स फॉर द मंथ ऑफ मे ये सेकेंड लास्ट क्विज़ है. कल लास्ट क्विज़ होगी. तो यस, नॉट फॉर द मंथ ऑफ मे, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल कल लास्ट क्विज़ होगी. सो यस, that's how we're gonna hashtag take the challenge of the quick English quiz. ठीक है जी. चलिए, now I think let's start. We'll go ahead. जैसे कि हमेशा होता है, मैं आपको क्विज स्टार्ट करने से पहले मैं बताती हूँ कि हम लोग how are we going to take it forward? Well, first quiz and then vocabulary discussion. हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको हमेशा की तरह 30 seconds दूंगी. You can take your time and you can frame your answer. Ta. उसके बाद हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. फिर मैं और 30 seconds आपको दूंगी उस फ्रेज या उस वर्ड को आप एक सेंटेंस में फ्रेम करने के लिए मैं आपको एक और 30 seconds दूंगी. ठीक है जी. चलिए, let's go ahead. Now, of course, before I go ahead, I always tell you my introduction. My name is Sonam Sudan and I come with 4+ years of learning experience. और मैं learning क्यों बोलती हूँ, teaching, mentoring या training क्यों नहीं बोलती हूँ? That's because I love to learn. So that's because of my love for learning. I love to learn something new every day. मेरा ट्राई यही रहती है कि मैं कुछ ना कुछ नया रोज़ ज़रूर सीखूं, और इसलिए मेरी ट्राई ये भी रहती है कि मैं आप लोगों को भी कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखाऊं. So yes, let's go ahead. चलिए, this is my schedule on Unacademy 6th. अभी for the month of April जो 2-3 दिन रह गए हैं, this is what my schedule is going to be like. सुबह 10 बजे की क्लास रोज़, दोपहर 3 बजे की क्लास जो है थर्सडे और सैटरडे को छोड़कर बाकी सब दिनों. अब मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, फॉर द कमिंग मंथ ऑफ मे मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. 10 बजे की क्लास तो रोज़ होगी. 3 बजे की क्लास जो है वो मेरी सिर्फ संडे को नहीं होगी, उसके बजाय सब दिन होगी. यानी कि 3 बजे की क्लास विल बी 6 days a week एंड 10 बजे की क्लास रोज़ होगी. चलिए जी, let's go ahead. Let's quick English quiz. Hashtag take the challenge. This is the quick English quiz 11. So yes, let's take the challenge. Let's start. Read the directions before we start the quiz. जल्दी से डायरेक्शंस पढ़ लीजिए, बिकॉज किसी भी क्विज को in order to take part in any quiz you should be very well aware of, or for that matter किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जवाब देना क्या है, राइट? What are the directions that you need to follow? So yes, that's what you need to go through. चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. So let's go ahead.
गेट इन समवन्स हेयर, इसका क्या मतलब होता है? गेट इन समवन्स हेयर का क्या मतलब होता है? ओके कूल, चलिए जी, टाइम्स अप. सो टू गेट इन समवन्स हेयर, ये एक ईडियम है. अगेन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ईडियम है, आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं. यू नो द पॉइंट इज, हम लोग ये ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सब क्यों सीखते हैं? हम लोग ये इसलिए सीखते हैं बिकॉज दीज आर दी things, these are the figures of speech which make your language very, very interesting, right? So if you want to make your language really interesting, you definitely can go ahead and use these idioms. Okay, तो to get in someone's hair का मतलब होता है to bother and make someone very, very angry. तो किसी को बहुत गुस्सा दिलाना, उसको कहा जाता है to get in someone's hair. So मान लीजिए अगर मुझको एक सेंटेंस बनाना होगा, तो आई कैन से हर चाइल्डिश बिहेवियर गेट्स इनटू माय हेयर. सो इट गेट्स इनटू माय हेयर मतलब मुझे बहुत बहुत गुस्सा दिलाता है, उसका जो चाइल्डिश बिहेवियर है उसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है. सो दैट्स व्हाट इट मीन्स व्हेन यू से यू नो हर चाइल्डिश बिहेवियर गेट्स इनटू माय हेयर. दैट मीन्स उसका चाइल्डिश बिहेवियर से मुझे बहुत 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 गुस्सा आता है, राइट? सो येस, दैट्स हाउ यू गोना यूज दिस इडियम. अभी आप लोग ट्राई करिए, एक सेंटेंस ज़रूर फ्रेम करिए. 30 seconds लीजिए and yes, take your time and frame a sentence. Okay, cool, time's up. चलिए जी, next question. Straight from the horse's mouth का क्या मतलब होता है? Yes, time's up. Straight from the horse's mouth is again an idiom. Very interesting one, of course, I'm sure. सुनने में बड़ा मज़ेदार लग रहा है, right? So straight from the horse's mouth का मतलब होता है यू नो फ्रॉम अ वेरी वेरी रिलायबल सोर्स. तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही रिलायबल सोर्स से मिलती है और आप बहुत श्योर होते हो ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हेन यू विल से आई गॉट दीज नंबर्स स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. यानी कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन, और आई गॉट दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही रिलायबल सोर्स से मिली है. एंड यू कैन बिलीव दैट, राइट? सो यू कैन रिलाई ऑन दैट. So yes, straight from the horse's mouth is a very interesting idiom. I hope कि ये you know सुनने में it's quite a lot of fun. So yeah, you can use it and you can make others also kind of you know make them also aware of this idiom. आप बोल सकते हो कि मैंने quick English quiz में ये idiom सीखा था. That's why I got the information straight from the horse's mouth. ठीक है जी, चलिए let's yeah, again take your time, 30 seconds, and frame a sentence using straight from the horse's mouth. Straight from the horse's mouth. Yes, yes, yes. Okay, cool. Time's up. Chaliye ji, let's go ahead. Of course, you have to read these instructions. ध्यान से पढ़िए, and then you can answer your questions based on these instructions. ठीक है जी, 10-20 seconds हो गए हैं. आई एम श्योर आप लोगों ने ये instructions पढ़ ली होंगी. So let's go ahead.
ओके, कॉन्स्टनेशन, कॉन्स्टनेशन का क्या मतलब होता है? वेल, कॉन्स्टनेशन का मतलब होता है when you just feel very very dissatisfied, very very, you feel hateful, or you get a feeling of dismay, or for that matter you feel very very disturbed and anxious. That's what is meant by consternation. So consternation, अब यहाँ पे हम अलग अलग वर्ड्स देखते हैं. Derision, derision का again मतलब होता है hatred. So consternation is very very similar to derision. That's why this is what is going to be the answer. Compulsion का क्या मतलब होता है? जब when you are very very आपको forced, मतलब आपको जब जब कंपेल किया जाता है किसी चीज़ के को करने के लिए, या फिर जब आप किसी चीज़ का बहुत ही प्रेशर फील करते हैं, यू फीलिंग कंपल्सिव. सेटिस्फैक्शन तो हमको पता ही है, बहुत तसल्ली. एक्विजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्वायर करना. सो ऑफ कोर्स डिरिजन इज गोइंग टू बी राइट आंसर हियर. कॉन्स्टर्नेशन का अगर मुझे एक सेंटेंस बनाना होगा, to her consternation her car won't start. So I mean, it's a very very sad thing, but her car is not going to start, or your consternation in this situation is not going to do any good. So yeah, that's how you can use this word. So oops, hmm, देखो ये मैंने गलती कर दी. इसको बोलते हैं, अगर ध्यान से आप इंस्ट्रक्शंस को ना पढ़ो तो ये होता है. वेल, यहाँ पे आपको चूज करना था वो वर्ड. देखो अगेन, आई डिड अ मिस्टेक, you're not gonna do that mistake. Consternation, यहाँ पे आपको वो word choose करना था जिसका meaning is completely opposite to this word, right? You have to choose. ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे. So yes, consternation का मतलब होता है derision. So of course यहाँ पे एक ही word है which is opposite, and that is satisfaction. So यहाँ पे satisfaction is the right word. मेरी तरह आप लोग गलती नहीं करोगे, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ोगे. मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे भूल गया, इसीलिए मैंने गलत आंसर आपको बता दिया. वेल, द राइट आंसर इज satisfaction, because satisfaction is completely opposite to consternation. ठीक है जी, चलिए अगेन टेक योर टाइम, 30 seconds and frame a sentence. Okay. Opposite of consternation. Okay, cool. Next question. Okay. Conjoined is the word. तो conjoined का क्या मतलब होता है? Conjoined का मतलब होता है जुड़ा हुआ. Something that is joined together will be called as conjoined. For example, you have the conjoined triangles, right? So यहाँ पे अगर आप देखें ये अलग अलग words, स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है किसी चीज़ को कट करना. सो ऑफ कोर्स स्फीयर इज द ऑपोजिट ऑफ कंजॉइंट. अभी आप अगर बाकी वर्ड देखें, अडजॉइन मतलब साथ में, जैसे आपको पता है अडजॉइनिंग एंगल्स और अडजॉइनिंग लाइंस और अडजॉइनिंग ट्रायंगल्स, ये आप लोग मैथ्स में पढ़ते ही हैं. अगेन, मेल्ड का मतलब होता है टू स्टिक टुगेदर. अफिक्स का भी मतलब होता है जोड़ना. सो समहाउ अडजॉइन, मेल्ड, अफिक्स ऑल आर रिलेटेड टू कंजॉइन. That's why here the right answer is sphere. Sphere का मतलब होता है किसी चीज़ को कट करना, right? So I sincerely follow the theory of conjoint triangles. मतलब बड़ा ही funny सा sentence है, but yes, you can definitely use it in a sentence. I mean, you can use it. This is how you can use it. For example, the conjoint involvement of two cerebral hemispheres causes the movement of human body, causes the humans to stay happy and healthy. So the conjoint movement, यानी कि combined movement हर एक चीज़ की, keeps a human body healthy. So yes, that's what is meant by conjoined. अभी आप लोग भी 30 seconds लेंगे और इसका एक सेंटेंस बनाएंगे conjoined का. Yes, 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 30 seconds are needed, very much needed.
मेरी तरह गलती नहीं करनी है, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है। चलिए जी, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए जी। सो ये वर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपने सोच के की हो, मतलब एकदम ध्यान से सोच के, जिसको बोला जाता है ना हिंदी में जानबूझ के की हो। तो मतलब जो चीज़ आपने अपने होशो हवास अपने सेंसेस में की हो, दैट्स व्हाट इज मेंट बाय, दैट इज कॉल्ड एज अ डेलिब्रेट एक्शन, राइट। सो ये वर्ड्स अगर आप देखें, जज, वेल, कोई चीज़ को मतलब सोचना समझना, उसको जज कहा जाता है। इनफैक्ट कोजिटेट का भी यही मतलब होता है, टू थिंक समथिंग डीपली। आर्ग्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए आप सामने से जब अपनी एक व्यू पॉइंट देते हो एंड दैट डजंट मैच विद द पीपल ऑल अराउंड, दैट्स व्हेन यू आर्ग्यू। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है carelessly, when you do something very very carelessly, you're being imprudent, yani ki you're being very very careless. So deliberate is kind of very very opposite to imprudent. So imprudent is when you're not at all, मतलब आप ध्यान दे ही नहीं रहे हो, you're being very very careless, that's when you are imprudent. And deliberate is complete opposite, यानी कि आप बहुत सोच समझ के कोई भी काम कर रहे हो. So अगर मुझे ये वर्ड यूज़ करना हो एक सेंटेंस में, इट वुड बी इट वॉज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू इरिटेट हर, यानी कि एक सोचा समझा इवेंट था उसको इरिटेट करने का. सो इट वॉज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट. सो यस, आप लोग भी ट्राई करिए, डेलिब्रेट का एक सेंटेंस बनाइए. टाटा. ओके ओके ओके, चलिए, बहुत बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाउंटीफुल. बाउंटीफुल का ऑपोजिट वर्ड आपको ढूंढना है यहाँ पे. टाइम अप होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है. यस, टाइम्स अप. वेल, बाउंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब जेनरसली, भर भर के. दैट्स कॉल्ड एज बाउंटीफुल. नाउ इफ यू लुक एट दीज वर्ड्स, इनका क्या क्या मीनिंग है. जेनरस, अगेन, बहुत ज़्यादा, दैट्स कॉल्ड एज जेनरस. मीगर होता है बहुत कम, सो दैट मीन्स दिस इज ऑपोजिट टू बाउंटीफुल. कोपियस भी होता है जेनरसली, मतलब बहुत ज़्यादा, कोपियस. और टीमिंग होता है फुल ऑफ, इन you're full of something, you're teeming with that particular feeling, right? So we got a bountiful of, I got a bountiful of surprises on my birthday, यानी कि मुझे बहुत सारे सरप्राइजेस मिले इस बर्थडे पे. सो बड़ा ही क्यूट सा वर्ड है, बड़ा ही अमेजिंग सा वर्ड है. एक चॉकलेट होता था, उसका नाम होता था बाउंटी. तो मुझे उससे ये वर्ड बड़ा ही अच्छे से याद रहता है, बाउंटीफुल. सो मतलब बाउंटी इज लाइक जब आप किसी को एक काइंड ऑफ एक गिफ्ट देते हो, यू कुड कॉल दैट अ बाउंटी, राइट. सो और एल्स अगर आपको कुछ ओवर एंड एक्स्ट्रा मिलता है देन what you already have, you get a bounty. So yes, I got a bounty full of surprises on my birthday. So yes, you can also take your time और एक sentence frame करिए bountiful से. Okay. Okay,
time's up. चलिए let's go ahead, but of course before we go ahead मैं बता दूँ आपको about the Unacademy app which will be available on the Google Play Store और App Store. अब ये जो app है इसके अंदर आपको दो amazing चीज़ें मिलती हैं which is why you should be downloading this app. First is you get your Plus subscription and अभी प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं. दूसरी सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो पहले मैं आपको बताती हूँ प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में. वेल प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर ये सारे फीचर्स हैं. यू हैव इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स. अरे ये पेन लिख काहे नहीं रहा है बे. ओके कूल. यू हैव इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स. यू हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस. अरे लिखा ही नहीं जा रहा. यू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड यू हैव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. और कमाल की बात ये है कि जितने की भी आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगी इसमें अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे SOS10 तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट भी मिलेगा. और दूसरी अपनी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं कंपेयर टू प्लस. तो प्लस के साथ प्लस की सब्सक्रिप्शन तो है ही है, प्लस फीचर्स की सब्सक्रिप्शन तो है, प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स तो है ही है, उसके साथ में पर्सनल मेंटोर और लाइव डाउट सॉल्यूशन सेशन भी है. और ऑफ कोर्स कोड रिमेन्स द सेम SOS10 टू गेट 10% डिस्काउंट. प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो भी 6 से लेकर 12 के लिए है और आइकॉनिक भी 6 से लेकर 12 सब के लिए है. कोड ऑफ कोर्स SOS10. एंड यस अगर आप मान लीजिए कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदते हैं देन ऑल्सो यू हैव अ चांस because you can always unlock the free special class in free test series using this code SPSO10. तो ये कोड यूज करके आप फ्री स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर सकते हैं. चला चलिए जी लेट्स गो अहेड विद द इंस्ट्रक्शंस. क्लिक द बटन कॉरेस्पॉन्डिंग को आप भूल जाइए, इसके बजाय बाकी सब कुछ पढ़ लीजिए. ठीक है. जल्दी जल्दी जल्दी. चलिए आई गेस आप लोगों ने पढ़ लिया है. चलिए एम्बागो का क्या मतलब होता है? चलिए कूल टाइम्स अप. चलिए जी एम्बागो का मतलब होता है बैन. सो यहाँ पे ऑफ कोर्स बैन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. सो व्हेनेवर अगर मैं मान लो मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि there's an जैसे an embargo, there's an embargo on the grain trade or there's an embargo on the alcohol trade. So that what it means is there's a ban on that particular trade, right? So embargo का मतलब होता है ban. कई चीज़ें कई बारी ban हो जाती हैं. जैसे कि अगर आप ऑब्जर्व करें कई दवाइयाँ there's an embargo or the sale of Disprin has been embargoed यानी कि वो ban हो चुकी है. ठीक है जी. So that's what it is meant by embargo. Now aid का मतलब होता है someone who is very close to you. Close not actually aid, इसको pronounce किया जाता है aid. So aid का मतलब होता है someone जो आपका बड़ा ही खास बंदा होता है ना. So he is the president's aide यानी कि वो president का बड़ा खास बंदा है. Assistance of course किसी को काम करने में मदद करना उसको बोलते हैं assistance. बैन तो मैंने बता दिया. और प्रेस्क्राइब का मतलब होता है जब भी आपको कोई चीज़ बोली गई हो करने के लिए उसको बोलते हैं प्रेस्क्राइब करना. सो यू बीन प्रेस्क्राइब्ड टू ईट दिस मेडिसिन इन ऑर्डर टू गेट वेल. तो अगर आपको ये ठीक होना है तो आपको ये मेडिसिन खानी पड़ेगी. सो दैट्स व्हाट इज मेंट बाय प्रेस्क्राइब. सो ऑफ कोर्स एम्बार्गो के लिए मैंने जैसे ट्राई करके एक सेंटेंस फ्रेम किया. आप लोग भी ट्राई करिए, एक सेंटेंस फ्रेम करिए. थोड़े से क्वेश्चंस रहते हैं. सेकेंड लास्ट क्विज है ये इस सीरीज की, द क्विक इंग्लिश क्विज सीरीज, जो कि मैंने आपके लिए स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल फ्रेम की थी. तो ये सेकेंड लास्ट क्विज है. जितना सीखना है सीख लीजिए. एक ही क्विज और रहती है, उसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी. फिर हम देखेंगे अगर मुझे लगा कि आप लोग को पसंद आई है ये क्विज सीरीज
शायद मैं आपके लिए एक नई सीरीज भी बना सकती हूँ फॉर द मंथ ऑफ मे. ओके, चलिए लेट्स गो अहेड. Waylay. वेले का क्या मतलब होता है? वेले का मतलब होता है किसी को किसी चीज, मतलब जब आप स्टॉप करते हो किसी को भी, यू वेले दैट पर्सन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ही वेलेड मी ऑन द स्टेयर्स, और शी वेलेड ऑन द वे टू गिव मी अ लिफ्ट, यानी कि वो रुकी रास्ते में. तो स्टॉप करने का मतलब होता है वेले. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप बाकी वर्ड्स देखें, प्रोसीड मतलब टू गो अहेड, ऑफ कोर्स इट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट. टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना. ऑथराइज का मतलब होता है जब आपको किसी भी चीज़ की अथॉरिटी मिली होती है, यानी कि यू हैव द अथॉरिटी टू डू समथिंग, दैट्स व्हेन यू ऑथराइज्ड फॉर इट. सो ऑफ कोर्स एम्बुश इज द राइट आंसर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग लॉजिकल. एम्बुश का भी मतलब होता है, कई बार आर्मी वालों को भी एम्बुश कर लिया जाता है, जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा, राइट? सो एम्बुश का मतलब होता है जब भी किसी को एक ट्रैप कर लेना, दैट्स व्हेन दैट पर्सन इज एम्बुश्ड. सो यू बेसिकली इन अ वे ट्रैप करने का ही मतलब होता है स्टॉप कर लेना, राइट? सो बेसिकली दैट्स व्हाट इज मेंट बाय एम्बुश. सो यस, वेले का सही आंसर है एम्बुश. तो ऑफ कोर्स शी वेलेड ऑन द वे, तो आप लोग भी ट्राई करिए, इट इसका सेंटेंस फ्रेम करिए. यस यस यस, हाफ टाइम्स अप, हाफ टाइम्स अप. अभी हुआ है, हाफ टाइम हो गया. चलिए जी, टाइम्स अप. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ओके. ओके जी. इनकर्जन, इनकर्जन का मतलब होता है किसी पर भी अटैक करना या किसी भी जगह को इन्वेड करना, उसको इनकर्जन कहा जाता है, ठीक है? सो अगर आप यहाँ पे वर्ड्स देखें, हर्ट मतलब इट्स लाइक किसी को लगना, विच इज नॉट वेरी सिमिलर टू इनकर्जन. रिट्रीट का मतलब होता है वापस जाना, तो इट इज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ इनकर्जन. एग्रेशन का मतलब होता है गुस्सा. सो ऑफ कोर्स कट इज द राइट आंसर. तो कट, देखिए कट कैसे, कि जब कोई चीज़ आप कट करते हैं, दैट टाइम ऑल्सो इट there's an incursion in that particular thing, right? तो किसी भी चीज़ के अंदर घुस के उसको काटा जाता है, right? तो that's why cut is the right answer here. So an incursion uh, happened on the Mughal Empire in the 1800 AD. So again, this is just to make ऐसे एक आंसर बता रही हूँ, मतलब एक फ्रेम सेंटेंस फ्रेम कर रही हूँ, एग्जाम्पल सेंटेंस है, nothing serious to be taken care of. So yes, that's what is meant by incursion. तो भी आप लोग भी ट्राई करिए, एक सेंटेंस फ्रेम करिए incursion से. Okay. Challenge. Time's up. Time's up. Last and the next question.
ओके कूल। तो रॉट का मतलब होता है सड़ जाना, यानी कि डीके हो जाना। डीके इज द राइट आंसर हियर। मैच्योर का मतलब होता है पक जाना। स्टैग्नेट का मतलब होता है रुक जाना। स्मेल, ऑफ कोर्स वी ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मेल। सो यस, डीके इज द राइट आंसर हियर। रॉट का यहाँ पे सही मीनिंग है डीके। सो if I have to make a sentence, I'd say the vegetables had rotted sitting in the basket for a long time. So यानी कि vegetables सड़ चुके थे basket में पड़े पड़े. So बड़ा ही simple सा word है, बड़ा ही common सा word है. Try करिए इसका एक sentence frame करिए and then the quiz is done. चला, आज मैं सारे words की revision नहीं कराऊंगी, आप लोग खुद करेंगे revision. पीछे करिए, सारे वर्ड्स को एक बार रिकलेक्ट कीजिए, नहीं तो वो आपको याद नहीं रहेंगे। अगर आपको याद करने हैं तो आपको उनको एक बार रिवाइज करना है और अब आप रिवीजन खुद करेंगे। हर बारी मैं कराती हूँ, आज आप खुद करेंगे। और मैं आपको बताऊँ, मैं एक लाइव सेशन लूंगी जहाँ पे मैं आपकी क्विक इंग्लिश क्विज की मेंटीज लूंगी। सो बी रेडी। मैं देखूंगी कि आप लोग कितना सिंसियरली इस क्विक इंग्लिश क्विज को देखते हैं या ऐसे आकर खाली बातें करते रहते हैं। आप लोग देखते भी है कि नहीं देखते हैं, क्योंकि आप लोग तो मुझे लाइव सेशन में बताते हो कि आप लोग देखते हो। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच गाइज। आई होप यू आर लर्निंग एंड enjoying दिस सीरीज दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू ऑल। वैसे तो ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि आप लोग कितने ऐसे हो जो एक्चुअली में इसको फॉलो कर रहे हो, बट अगर कर रहे हो तो आप लोग डेफिनेटली यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ आउट। लाइक आई बिलीव इवन आई हैव लर्नड क्वाइट लॉट आफ्टर दिस। तो चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय बाय, हैव अ गुड डे। Oh, what?